square root given a positive integer n for let us suppose 11. ठीक है, find the square root of n. If n is not perfect square, then return the, like when it is a not perfect square, we have to return the smaller value, like the floor value of any number which is greater integer which is less than or equals to that number. For example, 11 है, सो 11 का जो कुछ रूट आएगा वो कुछ 3 पॉइंट करके कुछ आएगा. सो बेसिकली हम लोगों को जस्ट फ्लोर वैल्यू रिटर्न करना है, दैट इज जस्ट 3 रिटर्न करना है. फ्लोर वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस दैन और इक्वल टू दैट नंबर. ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको बाइनरी सर्च से करेंगे स्क्वायर रूट को. तो यहाँ पे लो इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, लो इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, और हाई इज इक्वल्स टू अभी 11 ले लेते हैं. ठीक है, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट फॉलो कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो लो को हम लोग 1 ले लेंगे और हाई को हम लोग 11 ले लेंगे. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आंसर में 0 डाल देते हैं. ठीक है, आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं. अब जब भी फॉर लूप चलाएंगे तो उसकी कंडीशन होती है कि वाइड लूप में, वो जब वाइड लूप होता है सो उसका क्या होता है कि वो लो जो रहे वो लेस देन है इक्वल्स टू हाई रहे. ठीक है, अब इसके लिए अब हम लोग सबसे क्या करेंगे, पहले मिड निकालेंगे. लो 1 था, हाई 11 था, 11 माइनस 1/2. सो यहाँ पे 1 प्लस 10/2 1 इज इक्वल्स टू 6. तो हम लोग की मिड की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. ठीक है, इनिशियली हम लोगों के लोग जो मिड की वैल्यू है वो 6 आ गई. फिर क्या होगा, अगर मिड इंटू मिड जो है मल्टीप्लाई की मिड इंटू मिड का इस लेस देन इक्वल्स टू n है. ठीक है, तो आंसर में क्या करो, मिड डाल दो और लो को बढ़ा दो कि हाँ हम लोग अभी अपने बड़े आंसर की तरफ बढ़ना चाहते हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है सो जस्ट अपने हाई को मिड से छोटा कर दो. ठीक है, यही केसेस करेंगे कि अगर हम लोग को आंसर मिल रहा है अपना थोड़ा, तो अपने आंसर को बड़ा करो, वरना अपने आंसर को छोटा करो. क्योंकि हम लोग बड़े साइड जाएंगे तब हो सकता है तब हम लोग को मिले वो आंसर. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 है, सो मिड कितना हुआ, 6 हुआ. तो क्या करेंगे, 6 इंटू 6 अगर लेस देन इक्वल्स टू 11 है, सो ऐसा तो नहीं है, मतलब लेस देन तो नहीं है वो. सो क्या होगा इसमें, एल्स कंडीशन में हम लोग की जो हाई की वैल्यू है मिड माइनस 1 दैट इज़ हाई, यहाँ पे 5 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो लो है वो 1 है और यहाँ पे जो हाई है वो कितना है, 5 है. ठीक है, सो इस केस में जब ऐसा होगा सो यहाँ पे मिड वापस कैलकुलेट होगा. मैंने यहाँ पे कैलकुलेट है 1 प्लस 5 माइनस 1/2. सो 1 प्लस 5 माइनस 1 4/2, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, इस बार 3 होगा. अब फिर से करते हैं, जब मिड इंटू मिड, यहाँ पे मिड इंटू मिड, तो 3 इंटू 3 इस लेस देन इक्वल्स टू 11, 9 इस लेस देन इक्वल्स टू 11. तो सही है, तो आंसर में क्या करेंगे, 3 स्टोर कर लेंगे. सो आंसर में 3 स्टोर किए और लो को मिड प्लस 1 कर देंगे, दैट इज़ 4 पे एक बार ट्राई करेंगे. ठीक है, अब लो कितना है, लो 4 है, हाई 5 है, अब मिड कितना होगा, 4 हो जाएगा. अब 4 इंटू 4 इज लेस देन 11 तो नहीं हुआ. सो क्या करेंगे, हाई को छोटा करेंगे, मिड माइनस 1 कर देंगे, दैट इज़ मिड माइनस 1 दैट इज़ लो जो होगा वो मिड से छोटा हो जाएगा, दैट इज़ सॉरी हाई जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, दैट इज़ 3 हो जाएगा. तो वहीं पे लूप जो है रुक जाएगा. सो सिर्फ हम लोगों को ये करना था कि चेक करते रहना है. सबसे पहले तो इनिशियली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लो को 0 लेना है, हाई को 1 लेना है, क्योंकि इन्हीं के बीच को अगर मल्टीप्लाई करके कुछ स्क्वायर आ सकता है. अब दूसरा क्या करना है, हमेशा चेक मिड कैलकुलेट करके अगर मिड इंटू मिड लेस देन इक्वल्स टू n है, सो उस आंसर को हम लोगों को स्टोर कर लेना है और लो को और बड़ा करना है ताकि अपने और पॉसिबल आंसर की तरफ हम लोग पास पहुँच सके. पर अगर वो एक्सीड कर रही है वैल्यू तो हम लोगों को अपने आंसर को छोटा करना है. दैट्स इट.